हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। यानी ये जो चैप्टर है ये आपका महिला और शिशु के विरुद्ध जो अपराध दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, उसी के अंदर ये आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अभी तक हमारे 4 चैप्टर्स भारतीय न्याय संहिता के कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने एक एक सेक्शन करके आपको समझाया है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम देखो चैप्टर 5 हमारा पिछली वीडियो से स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम एक टॉपिक को समझ भी चुके थे जो था आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस का। तो चैप्टर 5 आपका चल रहा है, सेक्शन 63 से लेके 99 तक के सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हम पहला टॉपिक सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है 74 से लेके सेक्शन 79 तक, जो हमें बताता है कि महिला के खिलाफ अगर कोई आपराधिक बल करता है यानी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है या फिर उस पर हमला करता है, असॉल्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम समझेंगे। इसके अलावा आपके और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, जो हैं 80 से लेके 87 तक विवाह से संबंधित अपराध, 88 से लेके 92 तक मिसकैरेज से रिलेटेड हैं, और 93 से लेके 99 तक के जो ऑफेंसेस हैं वो है शिशु के विरुद्ध, बच्चे के विरुद्ध। तो इन सबको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। ठीक, 73 तक के सेक्शंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, उसको हमने ख़त्म किया। अब हम 74 से लेके 79 तक के जो सेक्शंस हैं वो हमारा क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से डील करते हैं। तो अगर कोई किसी महिला के ऊपर, महिला के खिलाफ आपराधिक बल करता है या हमले का अपराध करता है तो वो कहाँ आएगा, तो वो आएगा आपका इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सेक्शन 74 सबसे पहले कहता है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, है ना, उसकी इस इंटेंशन से कि कोई उसकी लज्जा भंग कर सके, उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हमने सीधी पनिशमेंट लिखी है, बट हम पनिशमेंट से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज दी हुई है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, यानी सबसे पहले इंटेंशन होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये जानते हुए, मतलब नॉलेज भी होनी ज़रूरी है कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कितना होगा, मिनिमम 1 साल का हो सकता है। सज़ा यहाँ पे कितनी है, मिनिमम 1 साल की, और मैक्सिमम कितनी है, 5 साल तक की, और जुर्माने से भी उसको पनिश किया जाएगा, मतलब उस पर फाइन भी लगाया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 74, एक तो आपको बहुत ही बारीकी से सेक्शन को पढ़ना है कि एक तो इसमें इंटेंशन की बात हो रही है, इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले की, या उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, कि जो भी वो एक्ट कर रहा है वो उसकी इंटेंशन है या फिर उसकी नॉलेज है, जानते हुए कि वो किसी महिला की लज्जा भंग करेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी ना तो कोई इंटेंशन है ना कोई नॉलेज है ना, भूल से कोई काम यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीज़ दी गई है इस सेक्शन में। महिला पे या तो हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है, तब उसको यहाँ पे लायबल ठहराया जाएगा, उस व्यक्ति को 1 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल तक की सज़ा दी गई है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और साथ ही उस पर फाइन भी लगाया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए केस लॉ देख लेते हैं। पंजाब राज्य वर्सेस मेजर सिंह 1967 का केस है ये। इस मामले में होता क्या है कि जो अक्यूज़ था उसने घर में एंटर करके 7.5 महीने की बच्ची, जो 7.5 महीने की छोटी सी बच्ची थी, उसको, जो सो रही थी उस टाइम पे, उस पर अश्लील हमला किया। तो यहाँ पे अभियुक्त को इस सेक्शन में अपराधी घोषित किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, बच्ची तो 7.5 महीने की थी, बहुत छोटी थी, तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, इसीलिए क्योंकि जब हम बीएनएस का डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं, बीएनएस नहीं, आईपीसी में भी ऐसा ही था। आईपीसी में भी महिला की कोई एज लिमिट नहीं दी गई थी कि इतने साल की महिला या 18 साल की या 18 से कम की, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो महिला की डेफिनेशन दी गई है, जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि किसी भी उम्र की महिला, यानी जो अपराध है अगर किसी भी उम्र की महिला के साथ यहाँ पे किया गया है, जैसे बच्ची बहुत छोटी थी इस केस में, तो फिर भी एक्यूज़ को यहाँ पे दोषी ठहराया गया था। तो किसी भी उम्र की महिला की यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है कि 18 साल से कम की महिला है, या 16 साल से कम की है, या 12 साल से कम की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे महिला वर्ड यूज़ हुआ है। और बीएनएस में जब हम परिभाषाएं देखते हैं, जहाँ पे महिला शब्द की परिभाषा दी गई है, तो उसमें कहा गया है
कि जहाँ भी महिला शब्द है वहाँ पे किसी भी उम्र की अगर एज लिखी गई है, जैसे हमने रेप के ऑफेंस में देखा था, कहीं कहीं पर 16 साल से कम था, कहीं पे 12 साल से कम था, तो वो तो ठीक है, वहाँ पे तो एज लिख दी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी एज नहीं लिखी है। तो इसलिए इस केस में जो एक्यूज था, जो अपराधी था, उसको दोषी ठहराया गया था। तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 75। आगे चलते हैं। ये बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, लैंगिक उत्पीड़न की। साफ लिखा है लैंगिक उत्पीड़न। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करता है, जिसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। एक तो कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी कार्य जो किसी महिला के साथ, देखो, फिजिकल कांटेक्ट बनाता है ना, डिमांड या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर के लिए, है ना, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना कि महिला उसको सेक्सुअल फेवर दे, है ना। कोई भी अश्लील साहित्य दिखाना, पोर्नोग्राफी की बात करता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है किसी वीमेन को उसकी इच्छा के खिलाफ, या सेक्सुअली रिमार्क्स वगैरह बनाना, है ना, लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करना। तो ये 4 एक्ट ऐसे दिए गए हैं जो आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, है ना, तो उसकी पनिशमेंट अलग से है, और बाकी 3 की पनिशमेंट यहाँ पे सेम है, ठीक। तो ये जो लास्ट वाला है कि रिमार्क्स वगैरह अगर कोई बनाता है तो ध्यान रखना है इसकी पनिशमेंट इसमें अलग दी गई है, और बाकी 3 की जो पनिशमेंट है वो सेम दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई पुरुष वर्ड है, शायद मुझसे यहाँ पे लिखना मिसिंग हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे है ना पुरुष वर्ड है, यहाँ पे किसी पुरुष की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। तो अगर कोई पुरुष कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसमें आपका महिला के साथ फिजिकल कांटेक्ट की बात करता है, डिमांड या रिक्वेस्ट करता है ना, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध, या यहाँ पे पोर्नोग्राफी दिखाता है उसकी इच्छा के खिलाफ, या फिर सेक्सुअल यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह बनाता है, तो वो एक्ट यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 और 3 है, ये चीज़ और समझ लो। इसमें कहा गया है सबसेक्शन 2 में कि खंड 1, 2 और 3, यानी ये जो भी हमने ऊपर के 3 क्लॉज पढ़े हैं उसमें तो है 3 साल का कठोर कारावास, या फिर फाइन भी लगा सकता है कोर्ट, या दोनों से भी पनिशमेंट दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है जो भी यहाँ पे दिया है। और अगर क्लॉज 4 की बात करें, जिसमें ये है रिमार्क्स वगैरह बनाना, लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ बनाना, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग से दे दी। सबसेक्शन 3 में इसमें कहा गया है तो कि उस व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जो 1 साल तक का होगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन है। एक तो ये चारों एक्ट ध्यान रखने हैं जो आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर डाले गए हैं। पुरुष वर्ड का ध्यान रखना है, यहाँ पे पुरुष वर्ड यूज़ हुआ है। पनिशमेंट ध्यान रखनी है, लास्ट वाले क्लॉज की अलग पनिशमेंट है, बाकी 3 की सेम पनिशमेंट है। 3 में 3 साल का कठोर कारावास है, या जुर्माना, या दोनों है, और जो लास्ट वाला है उसमें 1 साल का कारावास है, और वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसमें कठोर नहीं लिखा है, इसमें लिखा है दोनों में से किसी भी तरह का, और फाइन भी है या फिर दोनों, ठीक। सेक्शन नंबर 76। सेक्शन नंबर 76 क्या कर रहा है? विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो अभी हमने 2 सेक्शन समझे। 74 बात कर रहा था क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना किसी महिला के ऊपर, या उस पर हमला करना उसकी लज्जा भंग करने के आशय से। 75 बात कर रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट की, और 76 बात कर रहा है कि असॉल्ट या यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स। आप क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हो, हमले का यूज़ कर रहे हो किसी महिला पर, उसको क्यों? उसको डिसरॉब करने के इंटेंट से, है ना, उसको विवस्त्र करने के आशय से, उसकी इंटेंशन है सामने वाले की। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है, उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या उसका दुष्प्रेरण करता है। देखो यहाँ पे दुष्प्रेरण को भी दंडित किया गया है। कोई किसी को उकसाएगा कि महिला को विवस्त्र करे, उसको निर्वस्त्र करे, है ना। तो अगर कोई इस चीज़ का दुष्प्रेरण भी करता है, किसी को उकसाता है, किसी के साथ उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, या किसी की साजिश इंटेंशनली मदद करता है उस गलत कार्य में घुसने के लिए, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। सिर्फ यहाँ पे एक्ट ही दंडित नहीं है, एक्ट करने वाला ही दोषी नहीं होगा, दुष्प्रेरण करने वाला भी यहाँ पर दोषी है। तो कुछ ऐसी जो बहुत ही बारीकियाँ होती हैं हर सेक्शन की, वो हमें पता होनी चाहिए। दुष्प्रेरण करने वाला भी दंडित है, और एक्ट को करने वाला भी यहाँ पे दंडित है। कितनी सज़ा है अगर कोई किसी महिला को विवस्त्र करने की इंटेंशन से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है? तो दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि कितनी है? 3 साल से कम नहीं होगी। मिनिमम सज़ा दी गई है 3 साल की, और किसी भी टाइप की हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी होगी? 7 साल की, और फाइन भी लगाएगा कोर्ट, है ना। जो ऐसा एक्ट करेगा, जो भी 76 का अपराध करेगा,
या उसका दुष्प्रेरण करेगा, उसके लिए मिनिमम सज़ा है 3 साल और मैक्सिमम सज़ा है 7 साल और फाइन भी है। और दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास हो सकता है। कोर्ट चाहे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दे, चाहे कठोर वाला दे दे। ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 76 आई होप समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 77 दृश्य रतिकता। वर्ड का नाम थोड़ा मुश्किल है लेते हुए। ठीक, ये बात करता है दृश्य रतिकता की, यानी किसी भी वुमेन को वॉच करना, उस पर नज़र रखना, उसकी इमेज कैप्चर करना जब वो प्राइवेट एक्ट में इंगेज हो और जहाँ पे वो आशा करती है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, वो अपने प्राइवेट एक्ट में लगी है ना। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई इस तरीके का एक्ट करेगा, विमेन की इमेज वगैरह कैप्चर करेगा, उसको देखेगा, झांकता करेगा, तो वो उसके प्राइवेट एक्ट में जब वो लगी हुई हो तब ऐसा करेगा तो उसको दृश्य रतिकता के अंदर माना जाएगा। बहुत बड़ा सेक्शन है, अगर पढ़ने लगो। बेयर एक्ट से कहता है कि जो कोई किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को जब वो ये प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, उसको एकटक देखता रहता है, या उस कार्य में जब वो महिला अपना कार्य कर रही हो उसके चित्र वगैरह खींचता है, उसकी इमेज वगैरह कैप्चर करता है या उनको प्रसारित करता है ना, शेयर वगैरह जैसे कहते हैं, ऐसा करता है, तो यहाँ पे 2 तरीके की पनिशमेंट दी गई है। पहला, अगर वो पहली बार व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसको दोनों में से कोई भी तरह का कारावास, चाहे सिंपल हो चाहे कठोर हो, 1 साल से लेकर 3 साल तक का उसको दंड दिया जाएगा। मिनिमम 1 साल है और 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा यहाँ पे है, और फाइन भी उस पर लगाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो दोबारा इस अपराध को करता है, पहली बार पकड़ा गया तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा, दोबारा अगर पकड़ा गया तो मिनिमम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल तक की, और फाइन भी यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 तरह की दोष सिद्धि दी गई है। अगर कोई पहली बार होता है, फर्स्ट कन्विक्शन है, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की और फाइन, और अगर दोबारा पकड़ा जाता है, दोबारा उसी एक्ट को करता है, यही अपराध करता है 77 वाला जो दृश्य रतिकता इसमें दी गई है, तो 3 साल से लेकर 7 साल तक का और जुर्माना। बस इन सेक्शन में एक तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है जो बहुत ही, देखो एक तो सेक्शन का नाम, एक सेक्शन का नंबर, और साथ ही यहाँ पे इसमें पनिशमेंट क्या दी गई है। पनिशमेंट ही कभी कभी पूछ ली जाती है ना एग्ज़ाम में, तो पनिशमेंट ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर वो है इसके एक्सप्लेनेशंस। 2 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि प्राइवेट एक्ट क्या है, प्राइवेट एक्ट को डिफाइन करता है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें कहा गया है कि निजी कार्य में ताकने का कोई भी कार्य आता है जो किसी स्थान में किया जाता है जहां ये आशा की जाती है कि वहां पर एकांतता यानी कि प्राइवेसी होगी। तो आप किसे कहोगे निजी कार्य, किसे कहोगे प्राइवेट एक्ट। प्राइवेट एक्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे महिला ये आशा कर रही है कि वहाँ पे एकांतता होगी, प्राइवेसी होगी, कोई दूसरा वहाँ पे नहीं आएगा, तो उसे कहेंगे यहाँ पे निजी कार्य। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन डिफाइन करता है यहाँ पर इमेज और एक्ट के डिसेमिनेशन यानी उसके प्रसारण की बात कर रहा है। तो जहाँ पीड़िता चित्रों को खींचने की सहमति देती है, कोई महिला है, कोई विक्टिम है, अब वो क्या कर रही है, अपने इमेज वगैरह खींचने के लिए सहमति तो दे दी है, कंसेंट उसने दे दी कि ठीक है खींचने दो, लेकिन अन्य व्यक्ति को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती, किसी और के साथ शेयर करने की या दूसरे को दिखाने की उसने कंसेंट नहीं दी। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति उसके चित्र का प्रसारण करता है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर ही अपराध माना जाएगा। तो केवल खींचने की कंसेंट देना तो ठीक है, लेकिन वो मना कर रही है कि खींचना ठीक है, मतलब वो कंसेंट दे रही है उस चीज़ के लिए, बट किसी को दिखाने से, किसी को शेयर करने से, प्रसारण करने से मना कर रही है। अगर कोई ऐसा करता है उसके मना करने के बाद भी, तो यहाँ पर वो इस सेक्शन के अंदर अपराध माना जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा दृश्य रतिकता वाला सेक्शन। बेयर एक्ट में देखते हैं तो बहुत बड़ा लिखा है, 2 तरह की पनिशमेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, दोनों एक्सप्लेनेशंस ध्यान रखने हैं। तो आई होप सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। सेक्शन नंबर 78 पीछा करना, मतलब स्टॉकिंग, है ना। ये बात कर रहा है कि अगर कोई महिला का पीछा करता है तो जो कोई पुरुष, यहाँ पे भी देखो पुरुष वर्ड लिखा हुआ है, तो कोई पुरुष जो किसी महिला का स्त्री से संपर्क करता है, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, ठीक, और स्त्री को इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से मॉनिटर करता है ना, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिससे वो उसे मॉनिटर करे,
इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, है ना, किसी भी तरीके से, तो इसमें पीछा करने के ही अंदर वो चीज़ आ जाएगी। कांटेक्ट करना, कांटेक्ट की कोशिश करना किसी भी तरीके से, है ना, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना, बार बार पीछा करता है ना, स्पर्श करता है, टच करता है, टच करने की कोशिश करता है, ठीक, और जबकि वो महिला बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, स्पष्ट रूप से उसकी अनिच्छा दिखाई दे रही है। तो अगर कोई पुरुष ऐसा करता है या इंटरनेट से, ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से उसको मॉनिटर करता है ना, उस पर नज़र रखता है कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, ये सब करता है, तो वो सब आपका पीछा करने वाले अपराध के अंदर आ जाएगा, सेक्शन नंबर 78 ऑफ BNS। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहा है तो वो यहाँ पे अपराध नहीं होगा। क्या एक्सेप्शंस हैं? पहला एक्सेप्शन कहता है कि अगर ऐसा किसी अपराध के निवारण या उसका पता लगाने के लिए किया गया है, ठीक, तो यहाँ पे अभियुक्त पुरुष जो होगा उसको स्टेट के द्वारा किसी अपराध के निवारण या पता लगाने का अगर उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि उसे किसी अपराध का पता लगाना है, कोई क्राइम ऐसा हो गया जिसमें उसे पता लगाने के लिए महिला का पीछा करना ज़रूरी हो गया है, या किसी अपराध को प्रिवेंट करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए उसका पीछा करना ज़रूरी हो गया है, तो ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, विधि के अंतर्गत या किसी शर्त का पालन, किसी लॉ में ही कोई ऐसी शर्त लगा दी, कोई शर्त का पालन हो, है ना, या कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें उसका पीछा करना ज़रूरी हो जाता है लॉ के द्वारा, तो भी ऐसा किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और तर्कसंगत हो, तो अगर कोई अदर सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जिसमें पीछा करने का जो कंडक्ट है उसको रीज़नेबल या जस्टिफाइड माना जाए, तो भी पीछा किया जा सकता है। तो बस ये 3 एक्सेप्शन है जब सेक्शन 78 अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज इसमें जो है वो अपराध माना जाएगा अगर कोई पुरुष किसी महिला का किसी भी तरीके से पीछा करता है। पनिशमेंट देख लेते हैं। अगर कोई पीछा करने का अपराध करता है तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट भी दी गई है कि अगर कोई पीछा करने का अपराध करता है और पहली बार अगर वो दोषी होता है, मतलब फर्स्ट कन्विक्शन उसकी हुई है, पहली बार इस अपराध को करेगा तो 3 साल का कारावास और उस पर फाइन लगेगा। दूसरी का बार करता है, दोबारा करता है तो 5 साल का कारावास और जुर्माना, मतलब यहाँ पे फाइन फिर भी लगाया जाएगा, दोबारा वाले में भी सज़ा बढ़ जाएगी, दोबारा वाले में अगर दोबारा यहाँ पे ऐसा अपराध करता है तो फर्स्ट कन्विक्शन में 3 साल और सेकंड कन्विक्शन दोबारा अपराध करता है तो 5 साल। तो पीछा करने का सेक्शन हुआ 78। बस पता है एग्ज़ाम में क्या आता है, जब आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी ऑप्शनल एग्ज़ाम देते हो, LLM का एंट्रेंस देते हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देते हो जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, तो उन ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे, मतलब जैसे 4 ऑप्शन आ गए तो अगर आपको सेक्शंस बिल्कुल पक्के हैं ना तो आप एक ईजिली बहुत ही आसानी से टिक कर दोगे। तो सबसे ज़रूरी बात यही है इन सेक्शंस की, आपको है ना चीज़ें, एक तो सेक्शंस पक्के करने हैं, एक हेडिंग पता होना चाहिए किस हेडिंग में क्या दिया हुआ है, और तीसरी चीज़ एक्सेप्शंस वगैरह, एक्सप्लेनेशंस वगैरह, और साथ ही उनकी पनिशमेंट्स। तो आई होप यहाँ तक के सेक्शन क्लियर होंगे। अब पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 79। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 79, ठीक, और आज की वीडियो का सबसे लास्ट सेक्शन। यहाँ पे आपके 74 से लेके 79 तक के जो आपराधिक बल और हमले वाले महिला के खिलाफ जो अपराध दिए गए हैं वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेक्शन 79 बात करता है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रयित हुए। अब ये जो सेक्शन है आपका 79, ये पहले होता था सेक्शन नंबर 509 जब हम IPC पढ़ते थे। तो IPC में जो सेक्शन 509 था वो इन्होंने BNS में डाल दिया है सेक्शन नंबर 79 में। तो ये सारे जो सेक्शन है ना वो एक जगह पे कर दिए हैं, ठीक। तो अभी हमने जैसे ऊपर के 4 सेक्शन पढ़े, दृश्य रतिकता था, पीछा करना, है ना, और जो हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला, वे जो शुरू के जो मतलब फर्स्ट जो था वो तो अलग था 74 वाला। 74 के बाद 75, 76, 77 और 78 ये जो सेक्शंस थे आपके, ये थे आपके 354 A B C D करके, है ना, ऐसे सेक्शंस थे ना IPC में, तो ये अलग से सेक्शन बना दिए, सेक्शन नंबर चेंज कर दिया है, बाकी सब सेक्शंस वही हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन नंबर 79 है ये 509 हुआ करता था, ये डाल दिया है यहाँ पर। तो कोई भी ऐसा वर्ड करना या गेस्चर्स या कोई ऐसा एक्ट करना जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रयित है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने की इंटेंशन से, उसका अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है ना, कोई भी ऐसा वर्ड कहता है, कोई भी ऐसा वर्ड मुंह से निकालता है, शब्द कहता है, कोई भी आवाज़ वगैरह निकालता है,
या अंग विक्षेप करेगा या कोई चीज़ दिखाएगा, किसी चीज़ का प्रदर्शन करेगा ताकि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द, ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़ सुनी जाए, ऐसा कोई अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करता है तो वो व्यक्ति 3 साल के साधारण कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस सेक्शन में बिल्कुल साफ लिखा है कि जो कारावास, जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा किसी व्यक्ति को 79 के लिए, सॉरी 509 कह रही हूँ, वो तो आईपीसी में था, तो 79 में जो पनिशमेंट है वो साधारण कारावास की बात करती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात करती है। वरना अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दोनों में से किसी भी भांति का, है ना, ये लिखा होता है। बट यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है, वो भी 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, 3 साल का यहाँ पे साधारण कारावास व्यक्ति को दिया जाएगा और जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सेक्शंस में जो हमारे लिए ध्यान देने वाली होती हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ से अगर हम इसके मेन असेंशियल्स निकालें, इसकी आवश्यक शर्तें निकालें इस सेक्शन की, तो सबसे पहली आवश्यक शर्त होगी कि इसी महिला की लज्जा का अनादर, सबसे पहली शर्त। दूसरी, जो अनादर है वो किसके द्वारा किया गया है, या तो शब्दों के द्वारा, है ना, या तो कोई ऐसा वर्ड बोल दिया, या किसी ध्वनि के द्वारा आवाज़ वगैरह, है ना, निकाल दी, या अंग विक्षेप के द्वारा, ठीक, अंग विक्षेप कोई ऐसा करता है ना, कोई गेस्चर जैसे, है ना, या एक्ट किसी ने कोई ऐसा कर दिया। तो अगर कोई इन सारी चीज़ों से किसी स्त्री का लज्जा का अनादर करता है और साथ ही वो एक्ट किस लिए कर रहा है, ताकि महिला की एकांतता का अतिक्रमण किया जाए, उसकी जो प्राइवेसी है उसको भंग किया जाए, तो अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ पर ये सेक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। और अगर कोई इसके अंदर दोषी पाया जाता है तो उसको 3 साल का साधारण कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। तो सेक्शन बहुत सिंपल है। 509 जब हमने आईपीसी में पढ़ा था तो वहाँ भी मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आईपीसी मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट है एक अलग से चैनल पर। अब बीएनएस में भी ये सेक्शन डाला गया है, सेम वही चीज़ें हैं। और इसको ख़त्म करने से पहले ये 2 केस लॉज और देख लेते हैं, क्योंकि केस लॉज लिखने ज़रा थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। पहला केस है फैयाज़ मोहम्मद 1903 का केस। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन के लिए किसी महिला की अनादर करना, किसी उसकी लज्जा का अनादर करना अपराध की सबसे पहली आवश्यक शर्त है। यानी अगर किसी व्यक्ति को इस सेक्शन के अंदर दोषी ठहराना है तो सबसे पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि महिला की लज्जा का अनादर हुआ है या नहीं। सेकंड चीज़, तारक दास गुप्ता 1925। इस मामले में क्या होता है कि एक अभियुक्त यानी जो एक्यूज था, उसने एक अनजान स्त्री को संबोधित करते हुए एक अश्लील प्रपोजल से युक्त एक लेटर लिखता है। मतलब उसमें कुछ अश्लील बातें लिखता है, उस लेटर में उस महिला को देता है, जो महिला उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, और वो उसे एक लिफाफे में बंद करके उसके पास भेज देता है। अब उसने ऐसा किया, लज्जा के महिला की लज्जा का भंग किया, उसका अनादर किया उसकी लज्जा का। तो यहाँ पर उसने जो वर्ड्स कहे थे वो इस सेक्शन के अंदर आते हैं। वर्ड ऐसे थे जो जिससे वो महिला उन शब्दों को या तो पढ़े या सुने, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर उसको इस सेक्शन के अंदर लाइबल ठहराया गया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है स्त्री की लज्जा का अनादर, सबसे पहली चीज़, ठीक। और उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा करता है, और इंटेंशन भी होनी ज़रूरी है। इंटेंशन होगी तभी यहाँ पे लाइबल ठहराया जाएगा, है ना, कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 79। और सेक्शन नंबर 74 से लेके 79 तक के जो सेक्शंस हैं ये आपके ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देते हैं कि महिला के खिलाफ आपराधिक बल और हमला, यही था ना कॉन्सेप्ट का नाम, तो ये आपका पूरा कर देते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझ ही लिया था, है ना, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में 63 से लेके 73 तक, वे सेक्शंस वहाँ कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो अलग देखेंगे। इससे आगे के जो सेक्शंस हैं जो विवाह से रिलेटेड अपराधों के बारे में बताते हैं, विवाह से संबंधित अपराध, ठीक। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।